आपने 14th रैंक हासिल किया है, जो इस बात का सबूत है कि आपने तैयारी को एक नॉच ऊपर किया है, तभी यहाँ तक पहुँचे हो। तो वो एक नॉच ऊपर के लिए आपने किया क्या? मेड इजी का जो बुक्स हैं और जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है हुँ, वो ऐसा है कि आप बस उसी को कवर कर लो और उसी के अंदर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। क्या आपने कभी मिस्टेक करी? यस सर। कभी आपको लगता है कि कहीं पे मार्क्स कम हो रहा है या फिर ऐसा कुछ भी है, तो वहाँ पे अपने आप को डाउन फ़ील बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इंस्टेड वहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। यही वो कमी है जिसके साथ आप डील करके आगे बढ़ पाएँगे। हेलो एंड वेलकम टू द टॉपर्स टॉक। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर सृजन कुमार। इन्होंने गेट 2026 में एनवायरमेंटल साइंस में 14th रैंक हासिल किया है। ये रहने वाले हैं प्रयागराज के और इन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई आईआईटी कानपुर से किया है। सबसे पहले सृजन, स्वागत है आपका स्टूडियो में थैंक यू सर। एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस डियर फॉर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल रैंक। थैंक यू सो मच। सो सृजन, हम बात करेंगे आपकी इस जर्नी के बारे में कि आखिरकार यहाँ तक आने में आपका ये पूरा जर्नी किस तरीके से और कैसा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कैसा रहा, कितना एफर्टफुल रहा? जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने सिर्फ 2025 में बीटेक पास आउट किया है और आपके रिकॉर्ड में ये भी लिखा हुआ है कि आप अभी आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं। तो आखिरकार 14 रैंक लाने के पीछे क्या राज रहा है? क्या आपके एफर्ट्स थे? सर, आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय गेट इन माय फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स ओनली। ओके, बट उस टाइम लाइक मेरा पाथ एकदम डिफाइंड नहीं था। ओके। मैं वो सारी बुक्स पढ़ता था, बेसिक बुक्स जो बीटेक में पढ़ाई जाती थी। अच्छा, यस सर। सो लाइक दैट ईयर माय गेट रैंक वाज नॉट दैट गुड। ओके। Then I started preparing focusedly. हुँ, हुँ। Like I joined the test series of Made Easy. ओके। फिर मैंने देखा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हुँ, हुँ। फिर जो गेट के PYQs हैं हुँ, मैंने हुँ। वो देखे। हुँ, हुँ। फिर मैंने मेड इजी की थ्योरी बुक जो पोस्टल पैकेज है ओके। वो लिया। ओके, तो उस आप पोस्टल पैकेज बेसिकली लेकर के तैयारी कर रहे थे। यस सर। ओके, गुड। तो सर उसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें कवर हैं। हुँ, हुँ। उसी के अंदर हम लोगों को ढूँढ के पढ़ना है जो सेलेक्टिवली आता है हुँ, हुँ। और उसी से मेरी रैंक आ पाई अच्छी से। तो आपने अभी पोस्टल कोर्स का नाम लिया है, हुँ। तो पोस्टल कोर्स में जो कंटेंट होता है, जो मेड-इज़ी डिलीवर करती है, जो बच्चों को देती है, आपने पोस्टल कोर्स लिया, आपने कोई कोचिंग अलग से नहीं की, सिर्फ पोस्टल के ज़रिए से आप अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहे थे। यस सर। दिस इज़ बिकॉज़ कि मैं एमटेक कर रहा था, हुँ, सो हुँ। दोनों के साथ टाइम मैनेज करना इज़ लाइक नॉट नेक्स्ट टू ओके। इम्पॉसिबल, सो आई टूक द पोस्टल पैकेज ओके, उस टाइम। तो फिर जो पोस्टल पैकेज में जो आपको बुकलेट्स मिली, आपने सिर्फ़ उस बुकलेट्स को पूरा करके आपने पूरी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया। यस सर। प्लस एडिशनली मैंने जो सागर सर के नोट्स हैं, जो ओके। सर क्लासरूम में फाउंडेशन बैच में कराते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मैंने देखे और प्लस जो है जो सेलेक्टिव टॉपिक्स है जो मुझे डेप्थ में पढ़ने थे, हुँ, हुँ। वो मैंने सर के नोट से कवर किया। बाकी ओके। थ्योरी बुक से जो है जो ऊपर-ऊपर के टॉपिक्स थे हुँ, प्लस हुँ। कैसे क्वेश्चन्स आते हैं वो मैंने देखे। तो जब हम रेफ़रेंस की बात करते हैं सृजन, तो आपने कहा कि पोस्टल कोर्स आपने लिया है हुँ। और जो नोट्स के ज़रिए से आपने अपने आप को तैयार क्या इसके अलावा कोई और रेफ़रेंस की ज़रूरत आपको पड़ी थी पूरी इस जर्नी में? नो सर, नॉट रियली। ओके। इसी के अंदर सारी चीज़ें कवर हैं जो मेड इज़ी की थ्योरी बुक है, हुँ, हुँ। उसके अंदर 2 चीज़ें दे रखी हैं। हुँ, हुँ। लाइक अभी तक जो ट्रेंड है, हुँ, हुँ। जो आ चुका है, वो तो रहता ही है। हुँ, हुँ। उसके अंदर प्लस अल्टरनेटिवली ये भी एक क्वेश्चन है, हुँ, हुँ। जो कि 1 बार आएँ या 2 बार आएँ या फिर आने के चांसेस हैं। ओके, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके ओके। अंदर सारा डेटा एक जगह कंबाइंड भी है, हुँ, हुँ। अच्छे से याद किया जा सकता है, ओके। प्लस सिस्टमैटिक है। हुँ, हुँ। तो ये मुझे थोड़ा बेटर लगा और कुछ नीडेड नहीं था। ओके, गुड। सृजन, आपने टेस्ट सीरीज़ का नाम लिया अभी-अभी कि यस। आपने टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ था। तो मेड-इज़ी के टेस्ट सीरीज़ जब आप लगा रहे थे, जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे, जो टेस्ट सीरीज़ से अगर मैं बोलूँगा कि कितना हेल्प आपको मिला, आपका जर्नी जो आपने तैयार किया और फिर बाद में टेस्ट सीरीज़ लगाया, तो टेस्ट सीरीज़ से लोग बोलते हैं कि बहुत हेल्प मिला, हेल्प क्या हेल्प मिला, एक बार आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे? सर सबसे पहला तो मुझे ये लगा जब मैं पढ़ रहा था हुँ, हुँ। कि टॉपिक बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा है, करेक्ट, उसके अंदर वो पूरा कंप्लीट किया नहीं जा सकता। करेक्ट। तो फिर जो टेस्ट सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़ में मैंने देखा किस तरह के क्वेश्चन हैं और वो हुँ, हुँ। उसी पे बेस्ड है जो पहले आ चुके हैं। हुँ, हुँ। और
तो मैं थ्योरी बुक पढ़ता था, फिर हम्म, टेस्ट सीरीज को वीकली, मतलब वीक के लास्ट में संडे सैटरडे जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, तो मैं जब भी फ्री रहता था उसको लगा रहता था, ओके तो वो मेमोराइज होता रहता था, लाइक ओके। यस। तो टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक्स बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब आप टेस्ट लगाते हो तो मल्टीपल मिस्टेक्स भी होते ही हैं लोगों से। तो मिस्टेक्स के टाइम पे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डल फील करते हैं और वो अपने आप को थोड़ा डाउन कर लेते हैं, मोटिवेशन उनकी डाउन हो जाती है। तो मैं एक बार इस वाली चीज़ पे जब आप टेस्ट लगा रहे थे, तो क्या आपने कभी मिस्टेक करी? यस सर, और बहुत बार मिस्टेक की। वाले टाइम को आपने कैसे हैंडल किया? सर मिस्टेक वाले टाइम को मैंने बस ये किया कि लाइक उस टाइम जो मेरी गलतियाँ थीं, हुँ, हुँ। उसको मैंने नोट डाउन किया कि हुँ, हुँ। क्या-क्या गलतियाँ हुई थी, क्या चीज़ मुझे लर्न करनी है हुँ, हुँ। और क्या चीज़ मुझे मेमोराइज़ करनी है। हुँ, हुँ। जैसे आप भी क्लासरूम में मुझे बताए हैं कि जो फर्स्ट सेकंड पेजेज़ होते हैं उसके अंदर वो चीज़ें लिखो जो तुम्हें मेमोराइज़ करनी है और बाकी हुँ, सब में जो लर्न करनी है। हुँ, हुँ। तो वो मैं पहले भी करता था, ओके। तो मेमोरी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं लिखता था हुँ, और हुँ। फिर वो टेस्ट को मैं री-अटेम्प्ट करता रहता था। वो हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है टेस्ट सीरीज़ में। तो जब तक 90% के ऊपर ना आने लगे, 80-90 के ऊपर ना आने लगे। ओके, तो आप ओवरऑल टेस्ट में कितना परसेंट अचीव कर पा रहे थे टेस्ट सीरीज में? अ, आपका बेस्ट जो रहा है इतने सारे टेस्ट देने के बाद, यस। आपका बेस्ट कितना रैंक रहा है टेस्ट में? या फिर मार्क्स के टर्म्स में अगर बोलें, तो कितने परसेंट मार्क्स आप हासिल कर पा रहे थे? सर जैसे कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, हुँ, हुँ। उसके अंदर मेरे 90 के ऊपर रहते थे, तो लेकिन 90% की बात कर रहे हैं, 90% के परसेंट ऊपर ओके। रहते थे हुँ, हुँ। और लास्ट में उसको रिफ़ाइन करते-करते ऑलमोस्ट एक भी गलती नहीं होती थी। ओके। कुछ उसमें ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने बीटेक में नहीं देख रखे थे या फिर हुँ, बिल्कुल न्यू टॉपिक्स थे, हुँ। तो वो मैंने शुरू किया अराउंड 20% 40% ओके। इतने होते थे। हाँ, तो तो वहाँ पे आपको थोड़ा डाउन डाउन फील होता था? यस सर, तो काफ़ी डाउन कैसे फील डील कर हुआ। रहे थे उस वाले मोमेंट को? सर जैसे फिर कम मार्क्स आए, हुँ, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ करते हैं, हुँ, फिर नेक्स्ट वीक फिर से मैंने वो दिया क्वेश्चन हुँ, हुँ, पेपर फिर से, तो हुँ, सर वो थोड़ा-सा बढ़ा 60%, फिर जो है जितने नहीं आए फिर मैंने वो देख-देख के फिर 80-90 सर, फिर वो आने लगे मतलब मेमोराइज़ ओके। हो गया। ओके। चलो मैं सृजन के ज़रिए से आप सभी बच्चों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट जब आप तैयारी करते हैं तो मिस्टेक का होना ऑब्वियस सी बात है। आप डे 1 पे अपने आप को परफेक्ट महसूस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मिस्टेक का आना ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस वाले टाइम पे आपकी चॉइस सिर्फ 2 ही होती है या तो अपने आप को डाउन फ़ील करके डाउन कर लो या फिर वहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि भई इस मिस्टेक के साथ हमें लड़ना है और हमारे स्कोर को आगे बढ़ाना है। सृजन ने जो अपने एफर्ट्स में डाले, इन्होंने क्या किया कि जब इनके जब मार्क्स कम हो रहे थे किसी-किसी सब्जेक्ट में जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने मार्क्स को बढ़ाने की अप्रोच हमेशा रखी जिसकी वजह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये 14th रैंक तक पहुँच पाए। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर कि आगे चल के अगर आपके जीवन में भी कभी आपको लगता है कि कहीं पे मार्क्स कम हो रहा है या फिर ऐसा कुछ भी है, तो वहाँ पे अपने आप को डाउन फील बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इंस्टेड वहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। यही वो कमी है जिसके साथ आप डील करके आगे बढ़ पाएँगे। तो उसके साथ बहुत ही सही तरीके से जाना है जो कि सृजन के मार्ग के ज़रिए से समझ पा रहे हैं। सृजन एक और भी चीज़ सर मैं आपसे पूछूँगा कि एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर होता है गेट में, इसमें क्या सिर्फ़ प्योरली एनवायरमेंटल पूछी जाती है या फिर एनवायरनमेंट के अलावा भी कुछ और पूछे जाते हैं? सर ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। ओके। फर्स्ट जनरल सेक्शन होता है जिसमें मेनली मैथ्स आती है हुँ, हुँ। और सेकंड वाला अपना एनवायरनमेंट वाला सेक्शन होता है। हुँ, हुँ। तो यही दोनों सेक्शन होते हैं एनवायरनमेंट तो के। 2 एरियाज़ हैं जो आपने बताएँ कि एक होता है मैथमेटिक्स का सेक्शन हुँ, और फिर होता है एनवायरमेंटल का। एनवायरनमेंट। अब मैं इस दोनों एरिया को कंपेयर करूँगा, जो नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होता है, उससे कितना डिफरेंस है ये? कितना डिफरेंट पूछे जाते हैं इसमें? ये सब। क्या ये सिमिलर होते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा या कम? सर जो गेट सिविल का पेपर है वर्सेस जो गेट ईएस का पेपर है, हुँ, हुँ। उसमें मेनली एक ही डिफरेंस है। जो गेट का पेपर है उसके अंदर अपने 16-15 टॉपिक्स हैं हुँ, जो हुँ। कि लाइक शैलो डेप्थ में कवर होते हैं। ओके। लाइक यू जस्ट नीड टू नो द टॉपिक्स हुँ, हुँ। एंड उनकी बेसिक चीज़ें। हुँ, हुँ। जो ईएस वाला पेपर है उसमें बस ये है कि एक टॉपिक रहता है एनवायरनमेंट, हुँ, हुँ। बट यू हैव टू नो पूरा शैलो डेप्थ प्लस उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि जिसमें थोड़े से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है या ओके, फिर मतलब कि 1 नॉच ऊपर रहता है उसका लेवल। हाँ, थोड़ा-सा। 1 नॉच ऊपर। हुँ। तो ये जो लेवल है, वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस लेवल को आपने कवर कैसे किया?
नॉर्मली जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि मैं सिविल के साथ भी पेपर दे रहा हूँ, एनवायरमेंट के साथ भी दे रहा हूँ। तो जो सिविल के लिए तैयारी कर रहा है, वो सेम लेवल पे एनवायरमेंट के लिए भी तैयारी कर लेता है। आपने 14th रैंक हासिल किया है, जो इस बात का सबूत है कि आपने तैयारी को एक नॉच ऊपर किया तभी यहाँ तक पहुँचे हो। तो वो एक नॉच ऊपर के लिए आपने किया क्या? सर उसके लिए सबसे पहले तो मैंने फाउंडेशन कोर्स के लिए मेडीजी के जो क्लास में नोट्स होते हैं हुँ, हुँ। मैंने वो देखे, उससे हुँ। मेरा सारा बेसिक कवर हो गया। हुँ, हुँ। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं, आईएसओ से रिलेटेड हैं। हुँ, हुँ। ये सारे जो थ्योरी बुक है उसके अंदर लास्ट में दे रखे हैं एक्स्ट्रास में, हुँ, हुँ। और बेसिकली डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे उसी में से आते हैं, हुँ, हुँ। जो कि मैंने इस बार एनालाइज़ किया कि सारे ओके, उसी में से आए हैं। ओके। और ये है मतलब फाउंडेशन के लिए जो क्लास में पढ़ाया जाता है, हुँ, प्लस जो थ्योरी बुक है, प्लस उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल की एक वर्कबुक आती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव मतलब रेगुलर क्लास की वर्कबुक की बात कर रहे हो। जी, सो मेडीजी का जो वर्कबुक होता है, आप उसका रेफरेंस ले रहे हैं अभी। हाँ, ओके। हुँ। तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो प्रोफ़ेसर्स ने बना रखे हैं, जो करेक्ट। टीचर्स ने बना हुँ, रखे हैं, हुँ, एंड उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। हुँ, वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, हुँ। एंड उसकी वजह से लाइक थॉट प्रोसेस इंक्रीज़ होता है कि मतलब सोचना कैसे है, तो वो करेक्ट, वो इन काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं, वो मतलब हर एक एरिया को कवर करके। हाँ, तो वो आपने उसे आपने रेफर किया था उसके लिए? हाँ, वो मैंने हुँ, प्रैक्टिस के लिए किया था, बाकी हुँ, थ्योरी बुक प्लस जो क्लासरूम नोट्स है, वो हुँ। मैंने फाउंडेशन के लिए किया था। ओके, ओके। मैथमेटिक्स पे भी मैं फ़ोकस करूँगा कि आपने कहा कि कुछ पोर्शन मैथ्स का भी होता है। हुँ। तो मैथ्स वाले पोर्शन में फिर आपने मैं कंपेयर करूँगा पहले कि जो नॉर्मल सिविल का जो मैथ्स होता है और जो मैथ्स एनवायरनमेंट में होता है, क्या दोनों का लेवल सेम है या इसमें भी नॉच का डिफरेंस है? नो, ये दोनों सेम रहता है, सेम रहते हैं। सेम रहता है। ठीक है, तो आपने मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़े उसके लिए? सर जो इसमें मैथ्स आती है वही जो बीटेक लेवल में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, हाँ, फर्स्ट M1, M2, सेमेस्टर में, M3 हाँ। सेकंड सेमेस्टर में वही होता है। हाँ, हाँ। बट ये है गेट देते तक हम लोग सब वो भूल जाते हैं। हुँ, हुँ। तो जो मैंने रिवीजन किया था, हुँ, हुँ। वो मेड इज़ी की एप्टीट्यूड वाली जो बुकलेट है, हुँ, हुँ। उसके अंदर जो मैथ्स वाला सेक्शन है। आप पोस्टर वाले कोर्स की बात कर रहे हो जी कि सर। पोस्टर में जो हम लोग बुकलेट्स हाँ, देते हैं, आपने सिर्फ़ उस बुकलेट के ज़रिए से अपना मैथ्स प्रिपेयर कर लिया। यस सर। सर उसके अंदर 7 टू 8 टॉपिक्स हैं। करेक्ट। उसके शुरू में एग्ज़ाम्पल के साथ फ़ॉर्मूले दे रखे हैं सारे, और हुँ, उसके पीछे सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ है जो आ चुके हैं, मतलब हुँ, हुँ, डेडिकेटेड है कि हुँ, सिर्फ़ वैसे ही क्वेश्चन्स आते हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी, हुँ, हुँ, जो कि था, थोड़े एग्ज़ाम्पल लगाए हुँ, और जितने फ़ॉर्मूले हैं वो याद कर लिए, हुँ, और फिर उसके बाद जो पीवाईक्यूज़ के पीछे दे रखे हैं वो अटेम्प्ट किए कि मतलब मैंने सही चीज़ें याद की हैं कि नहीं। ओके, गुड, गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सृजन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एनवायरमेंटल में आप 14th रैंक तक आए हो, तो ऑफ कोर्स अपने आप को जो कि कंपटीशन के माहौल से आप आए हैं, तो अपने आप को पूरी जनता से थोड़ा तो अलग देखते होंगे कि तो मैं मेरा सवाल इस पे ये है कि आखिरकार आप में कौन-सी खास बात है, जो आपको यहाँ तक लेकर आया है? सर मुझे तो लगता है कि एवरीबॉडी शुड फील स्पेशल, कि वो स्पेशल हैं, हुँ, हुँ। एंड इसी से मोटिवेशन आता है, लाइक अपने आप को फील करो कि आप कर सकते हो, हुँ, हुँ। नहीं तो लाइक यू विल गेट डिप्रेस्ड, और लाइक कंसिस्टेंसी इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड हुँ, वो हुँ। बनाने के लिए हाई मोटिवेशन रखना पड़ेगा, एंड उसके लिए यही है कि फील डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, कि लाइक यू शुड फील दैट यू आर द बेस्ट। चलो, बहुत अच्छी बात है। सृजन मेड जी का साथ आपकी इस पूरी जर्नी में मेड जी का कितना इम्पोर्टेंस आपके हिसाब से है? सर मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है मेड इज़ी, क्योंकि ऐसा नहीं है मार्केट में, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है चीज़ें कि कहाँ कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, लाइक तो मुझे इसमें मेड इज़ी की ही चीज़ मिली, लाइक और मतलब मैंने भी सर्च किया था बाकी सारी चीज़ें, हुँ, हुँ। रेफ़रेंस मटेरियल्स हुँ, हुँ, वग़ैरह, हुँ। बट जो मेड इज़ी का जो बुक्स हैं और जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, हुँ। वो ऐसा है कि आप बस उसी को कवर कर लो और उसी के अंदर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डालने हैं। अपने आप में एक पैकेज है, हाँ, अपने जिसको आप में पूरा पूरा करने पैकेज है। से आप उस जगह पे पहुँच जाते हैं जो आप चाहते हैं। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सृजन। सो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके?
सर अभी के लिए मैं ईएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड मैंने मेंस बैच में इनरोल कर रखा है एंड उसके थ्रू मेरा मेंस जो वीक का टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं और क्या चीज़ें आती हैं वो सब ओके इसमें तो रिवाइज क्या करना आपका अल्टीमेट एम हम ये माने कि आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना अल्टीमेट एम है? अभी तक तो यस सर ईएससी है ओके चलिए वेरी वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच रिजन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस स्टूडियो टॉपर्स टॉक मेड इजी सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस माय डियर ठीक है सो टेक केयर थैंक यू सो मच